चलिए देखिए, तो अब इसमें हम लोग 9 तक पढ़ लिए थे, ठीक है ना। एक सी में 9 तक पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे 10 से। देखो 10 का पहला सवाल है 3.05, उस पर क्या है रेकरिंग, 5 पर कितना है रेकरिंग। इसी का जो दूसरा सवाल देखेंगे, इसी का दूसरा सवाल तो 0.235 और 2 पर भी रेकरिंग, 3 पर भी रेकरिंग। ऐसे ही तीसरा सवाल भी है, चौथा सवाल भी है। सुनो, इसको क्या कार्य करने के लिए, P बट्टा Q के रूप में लाने के लिए। P बट्टा Q का मतलब क्या हो गया, अंश बट्टा हर के रूप में लाना है, उसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। इसका ट्रिक भी होता है और इसका लंबा प्रोसेस भी होता है। आप लोगों से अगर परीक्षा में पूछेगा, आप लोग क्या करेंगे, लंबा प्रोसेस उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। हम ट्रिक भी समझा देंगे अभी हम। तो देखो आपको पहला सवाल यह है ना, तो मान लेना है इसमें, देखिए माना कि x बराबर 3.05 है ना, तो 5 पर बिंदु है, तो बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग। ये रहने का मतलब क्या हो गया, 5 क्या हो जाएगा, रिपीट हो रहा है, बढ़ रहा है। 5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि यहाँ पर x बराबर 3.0555, जैसे इसका मतलब क्या हो गया, ये बढ़ रहा है ना। जिस पर बिंदु रहेगा मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, मतलब दोहरा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो यहाँ हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 10 से गुना कर देंगे। क्या नियम होता है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 10 से गुना। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 गुना 10। अब देखो जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर पहले 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ जब गुना करेंगे 10 से, इसको लिख ही देते एक बार में, 3.0555 ऐसे करके है ना, गुना इसमें क्या कर दिए 10। अब देखो जब 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0.1 अंक आपको इधर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एक को 0 है इसलिए। और नहीं तो आप लोग यहाँ पर अपना गुना कर लेना, देखना कितना आता है। नियम क्या होता है, अगर 10 से गुना करेंगे तो एगो 0 है ना, तो 0.1 अंक क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो 0.3 के बाद है, तब किसके बाद चला जाएगा, 0 के बाद। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10x बराबर 3 0 और 0.5555 डॉट डॉट है। अब देखो समीकरण 1 मान्य है उसमें, और समीकरण अभी जो बना है उसमें दोनों देखेंगे। अब देखो इसमें दशमलव के बाद देखेंगे क्या है, 0 है, इसमें दशमलव के बाद क्या है, 5 है। दोनों में समान संख्या पूरा नहीं पूरा, तब और भी गुना करेंगे, तब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अगर दशमलव के बाद समान नहीं पूरेगा तो क्या करेंगे, गुना इसमें करते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर समीकरण 2 में गुना करना है 10 से। अब करो, अब 2 में गुना करना है तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, 100x। और देखो यहाँ पर गुना करेंगे 30.5555 है, इसमें भी गुना करते 10 से, तो कितना हो जाएगा, 100x बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव कितना कहाँ घुस के बताओ, 5 के बाद चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 305.555 और भी मतलब 5 में जाएगा ना, इसमें बहुत सारा 5 जाएगा। इसको समीकरण क्या करेंगे, 3 मानेंगे। अब देखो तो ये जो समीकरण है ये किसी के बराबर पूरा, दशमलव के बाद देखना है हमको, किसके बराबर पूरा गया, 2 के बराबर। तो अब समीकरण 3 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। चलिए माइनस करिए इसको, तो कितना है बताओ, देखो कैसे माइनस होगा, बराबर से पहले वाला माइनस हो जाएगा बराबर से पहले वाला के साथ। यहाँ पर कितना है, 100x अब माइनस क्या हो जाएगा, 10x, 100x माइनस 10x। अब बराबर के बाद वाला को माइनस करेंगे बराबर के बाद वाला से, तो कितना है ये 305.55, इतना डॉट संख्या है। फिर माइनस करेंगे कितना, बोलो 30.555 डॉट कर देंगे। अब देखो इसमें से उसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90x। अब बोलो यहाँ भी माइनस करेंगे, तो देखो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ कितना है 305.55 संख्या है, यहाँ भी कितना है 30.55। इस सब जगह पर क्या है, 5 है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, सब जगह 5 है। अब देखो दशमलव के बाद पूरा तो कट ही जाएगा ना, जब सब जगह 5 होगा तब। और यहाँ पर कितना बच जाएगा,
5 7, यहाँ पर 2। अगर कहीं पूछना होगा तो पूछना यहाँ पर कि कहाँ पर कैसे क्या हो गया, पूछेगा? बोलो रे, नहीं पूछेगा? यहाँ समझ में आया? 5 में 0 गया 5, यहाँ 3 में 0 में से नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10, 10 में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, यहाँ पर बच गया 2, तो कितना हो जाएगा बताओ? 275। अब यहाँ से x का मान निकालो तो x बराबर क्या हो जाएगा? 275/90। ये कटेगा, उसको आप काटिए, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। आप 5 से काटेंगे 25 25, आप 25 25, और कटेगा? नहीं कटेगा तो क्या हो गया? 55/18 आंसर। आंसर देखिए 10 के पहला का 18। दोबारा समझा दे। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, देखो इसका आसान तरीका क्या होता है, सुनिए। कितना है सवाल? 3.05 पर रेकरिंग है ना, 3.05 पर क्या है? रेकरिंग है। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको जो संख्या दिया हुआ ना, इसमें दशमलव जो भी लिखा है सबको पहले हटा देंगे, तो अभी कितना बन जाएगा उसको बताओ? 305। देखो उसका ट्रिक बता रहे हैं हम, इसमें जब दशमलव हटा देंगे, रेकरिंग हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 305। तो 305 यहाँ पर लिख दीजिए, है ना, और माइनस करना है। अब देखो क्या माइनस करना है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना है। तो रेकरिंग 5 पर है तो किसको माइनस करेंगे बताओ? 30। हम क्या बोल रहे हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो किस पर नहीं है? 3 पर नहीं है, 0 पर नहीं, मतलब क्या 30 पर नहीं है, तो क्या कर देंगे इसमें से 30 माइनस कर देंगे। समझ में आ गया है इतना काम? अब उसके बाद दशमलव से पहले वाला संख्या को हम भूल ही जाएंगे। अभी इसको मतलब झाँप देंगे, इधर देखना है, दशमलव के बाद देखना है क्या गो पर रेकरिंग है? एगो पर, एगो 9 है ना। दशमलव के बाद देखिए क्या गो पर रेकरिंग नहीं है? एगो पर है, एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 डाल देंगे, है ना। अब इसको घटाओ तो 305 में से जब 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 275। आप बट्टा कितना है? 90। इसको जब काटेगा तो कितना हो जाएगा? 18, और यहाँ पर कितना हो गया? 55। तो क्या हो गया? 55/18। दोबारा तरीका, दोबारा फिर समझिए। सबसे पहले क्या बोले हम, जो सवाल रहेगा ना उसमें सब कुछ हटा देंगे, तब उसको देख लेंगे कितना संख्या बन रहा है। कितना बन रहा है? 305। 305 यहाँ लिख दिए। फिर माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो नहीं है तो किस पर नहीं है? 3 पर नहीं है, 0 पर नहीं है, मतलब क्या 30 पर नहीं है, तो उसमें से 30 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इतना काम हो गया, ऊपर में लिख दिए। अब जब नीचे लिखना रहेगा ना तो दशमलव से पहले वाला संख्या को क्या कर देंगे? झाँप देंगे, उसको देखना ही नहीं है। अब उसके बाद जब देखेंगे तो क्या गो पर रेकरिंग है? एगो पर, तो एगो 0 डाल देंगे, है ना। और क्या गो पर रेकरिंग नहीं है? एगो पर, एगो 0 डाल देंगे। इतना बटा हो जाएगा, इतना कट के कितना हो जाएगा? इतना। चलो इसको हम दूसरा भी बना देते हैं। तब ये को देखो ना, इसी का दूसरा सवाल है। तो बोलो तो क्या लिखेंगे? माना कि x बराबर 0.235। बोलो क्या दोहराएगा? 3 5। फिर हो सकता है 3 5 ऐसे करके इसको समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। अब बताओ क्या करेंगे? फिर बताओ 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर लिखिए अब समीकरण 1 गुने 10। 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10x बराबर कितना हो जाएगा? दशमलव इधर चला जाएगा ना, तो 2.3535 डॉट डॉट। अब इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब यहाँ देखेंगे इस दोनों में क्या दशमलव के बाद संख्या सेम मिल रहा है? दशमलव के बाद इसमें 2 है, दशमलव के बाद इसमें 3 है। अब देखो तो इसमें कितना से गुना करेंगे दशमलव के बाद फिर सेम मिल जाएगा। अगर 100 से गुना कर देंगे हम तो 2 अंक चला जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला संख्या और अगला जो समीकरण बनेगा सेम दिख रहा है। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 2 में गुना कर देंगे 100। चलो करो आप ही लोग करो। इसमें समीकरण 2 में करिए, 100 से गुना कितना हो जाएगा? 100 कैसे हो जाएगा? 1001। यहाँ कितना दशमलव देखो 100 से गुना कर रहे हैं ना, तो 2 को 0 है, दशमलव कितना किधर घुसकेगा? तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 3 5.35 और डॉट का मतलब क्या हो गया? 3 5। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम? 3।
अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 सेम दिख रहा है। अब क्या करेंगे बताओ, किस में से किसको माइनस करेंगे? समीकरण 3 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब इसमें से करेंगे इसको तो बोलो कितना हो जाएगा? 1000x माइनस 10x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 235 यहाँ पर 35 डॉट 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 माइनस ये कितना है? 2.35 डॉट 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 अपना है। आप बोलो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 990x बराबर, यहाँ घटाएंगे तो 235.35 कितना करके है? यहाँ भी 2 घटाएंगे कितना? 35। अब यहाँ बताओ यहाँ पर कितना है? 35, यहाँ भी कितना है? 35, सब जगह 3 5 है, दशमलव के बाद पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 3 2 तो कितना हो जाएगा? 2 3 3। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 233/990। देखिए ये कटेगा तो इसको काट दिया, नहीं कटेगा तो उतना ही रह जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? इतना ही आंसर हो गया, है ना। अब इसी सवाल को हम बोलेंगे ट्रिक से बनाने के लिए। देखो तो आप ही लोग बताएगा। आप सवाल कितना है? सवाल कितना है आपको? 0.235 3 पर 5 पर। बोलो पहले क्या बोले थे करने के लिए? हम इसमें सब कुछ हटा देना है तो कितना बनेगा? 235। 235 ठीक है। में से कितना माइनस करेंगे? जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 2 ही है, 0 का 2 का वैल्यू है नहीं, है ना। तो 2। अब क्या बोले थे? कितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे नीचे में। यहाँ लिखे थे ना, एगो पर रेकरिंग था, देखो 9 लिख दिए थे, तो 2 गुना 9 क्या हो जाएगा? 99। और जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0। बोले थे इसको हम जहाँ पे देंगे तो क्या को पर रेकरिंग नहीं है? एगो पर, तो क्या को 0, एगो 0 यहाँ हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 233 बट्टा 990। यही आंसर आया है। आप लोगों का जो समझ में आएगा अपना दोनों से करना। निचका समझ में आया? ऊपर का भी सीखना पड़ेगा, ये 10वां क्लास से पूछता है। 2-3 दिन पहले जो मैथ का टेस्ट लिए थे इसमें इस तरह का क्वेश्चन था 10वां में। भैया तो हमसे जो मैथ पढ़ लेगा ना तो पक्का हम गारंटी देते हैं कि मैथ सिखा देंगे, पक्का सिखा देंगे अगर ध्यान देगा तब। हाँ एगो काम और करना पड़ेगा, यहाँ जो बता देंगे जाके घर पर कम से कम बनाना पड़ेगा। घर पर फिर नहीं बनाएगा तो फिर कुछ समय के लिए फिर सीख जाएगा, फिर तुरंत फिर भूल जाएगा। अब बना लेंगे घर पर तो फिर लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए घर पर भी पढ़ना है। अब देखिए 11 नंबर सवाल क्या करें? 10 तो हो गया ना, बन जाएगा ना। 10 में आपको 4 को सवाल है तो 2 को बता दिए, 2 को आप लोग बना के लाना। 11 में कह रहा है √2 और √5 के बीच में एक परिमेय निकालना है, फिर 2 को परिमेय निकालना है। बात समझ में आया? हम आप लोग बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। बताओ तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। ये भी क्या है? अपरिमेय। अब अपरिमेय के बीच में क्या निकालने के लिए कह रहा है? परिमेय संख्या। अब एक चीज हमको और सिखाओ तो, अगर लिखा है 2.35 है ना, 2 को 3 फिर 5, 3 को 3 और 5 है ना। आप फिर लिखेंगे 2.34। इसमें परिमेय कौन हुआ? इसमें अपरिमेय कौन हुआ? अपरिमेय हो गया। निचका क्या हो गया? परिमेय, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें दशमलव के बाद संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय और ये क्या हो जाएगा? परिमेय। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? हमको परिमेय निकालना है। इसका पहले दशमलव, इसका पहले मान निकाल लेंगे कितना होता है, और इसका भी मान निकाल लेंगे कितना होता है। चलिए हम √2 का मान निकालते थे 1.414, और भी होता है ऐसे करके, है ना। इसका याद था इसलिए हम लोग निकाल लिए। √2 का कितना होता है? 1.414। अब √5 का भी मान निकाल लो, है ना। तो देखो 5 का वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाएगा? वर्गमूल आप 8वां क्लास में सीखा होगा। 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। अब तो होगा नहीं, अब दशमलव यहाँ आएगा तो क्या होगा? 2 को 0 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 2 को 0। अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8,
यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 84। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1। अब फिर आएगा 2 को 0, फिर आएगा 2 को 0। अब यहाँ पर 4 4 है। अब यहाँ पर 5 से हम एक बार करके देखते हैं। 5 25 हासिल 2, 5 चौका 20 2, 22 हासिल 2, 5 चौका 20 2, 22। देखो 5 बार में बेसी हो गया ना, तब कितना से लगाएंगे बताओ? 4 से। तो यहाँ पर 4 4 है, 4 लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 4 16 17, 4 16 1 17, है ना। ये भी बेसी हो गया, तो 3 से लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब मान लो यहाँ तो कुछ ना कुछ आएगा ही, यहाँ पर लिख देंगे 2.23 ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर समझिए क्या हो गया। किसके किसके बीच में करा निकालने के लिए? √2 के बीच में और √5 के बीच में। है ना। अब लिखो, आपको इसमें करा है परिमेय संख्या लिखने के लिए। एक नंबर में करा है, एक नंबर है कि पहला नंबर है? पहला नंबर है। इसमें निकालने के लिए करा है परिमेय संख्या। अब देखो तो इसी के बीच में कोई संख्या लेंगे हम, इसी के बीच में संख्या लेंगे। अब संख्या को बार बार क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय बन जाएगा। हमको लिखना क्या है? परिमेय संख्या। तो 1.4 समझिए और 2.2 समझिए। तो देखो तो इसके बीच में आपको 1.8 आएगा। 1.8 किसके बीच में? मान लो इसको समझेंगे हम 1.4 और 2.2, इसके बीच में 1.8 आया, या 1.9 लिखेंगे, ये भी किसके बीच में आएगा? दोनों के बीच में आएगा। तो बोलो तो ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ? परिमेय। अब इसका बी में फिर पूछ रहा है 2 परिमेय। आप लोग बताओ, 2 परिमेय संख्या 1.5 सही है। 1.5 जो है इन दोनों के बीच में है। और दूसरा एक और बताओ, कोई इसमें 2 को लिखना है? 1.6। लड़का लोग बताओ तो कोई दूसरा लो। 1 पॉइंट बताओ ना कौन रे? 1.8 हो जाएगा। और बताओ कोई? 1.9 भी हो जाएगा। 2.0 भी हो जाएगा। 2.1 भी हो जाएगा, है ना। लेकिन 2.2 से कम रहना चाहिए। जैसे 2. सुनो तो यहाँ सुन लो ध्यान से। अगर 2.3 ले लेंगे हम, तो इन दोनों के बीच में होगा? 2.3 ले लेंगे हम, 2.3, इन दोनों के बीच में होगा? नहीं होगा। ऐसा संख्या खोजना है बीच का जो इसके बीच में होगा। तो कहा था परिमेय, तो क्या ये परिमेय हुआ? ये अगर इसी में हम लिख देते हैं कि 1.80, फिर 8 2 को 0, फिर 8 3 को 0, तो क्या होता? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय, है ना। अब देखो अगला सवाल क्या करें खोजने के लिए आपको। अब दूसरा 12 का रहा है इसमें। 12 नंबर सवाल कर रहा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या खोजना है। क्या कर रहा है बताओ? 1/7 और 2/7 के बीच में क्या खोजना है? अपरिमेय संख्या। इसको दशमलव बदलो पहले आप लोग। तो 1/7 का हम लोग कल बदले थे, तो क्या निकला था? 0. इसका निकला था मान, जो किताब में भी दिया है, 0.142857। यहाँ पर लिख मतलब इसके बाद ये बढ़ रहा है ना। अब 2/7 का फिर बदलेंगे तो 0.2857 था। 0. जो गुने कर देते इसको हम, 7 दूना 14, 5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 14 दूना 28। देखो आपको इसके बीच में क्या खोजना है? अपरिमेय संख्या। अब बताओ यहाँ पर क्या है? 0.14 देखेंगे अभी हम। यहाँ क्या? 0.28। तो देखो तो 14 और 28 के बीच में कौन संख्या होता है? 15 भी हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आपको क्या खोजना है इसमें? अपरिमेय खोजना है। तो 0 मान लो 15 लेंगे हम, यहाँ 15 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, है ना। फिर 1 5, फिर 2 को 2, फिर 1 5, 2 को 2, है ना। फिर 1 5, 2 को नहीं, इसमें 3 को 2, यहाँ 2 को 2, यहाँ 1 को 2, यहाँ 2 को 2, फिर यहाँ 1 5, फिर 3 को 2, ऐसे करके जब डॉट डॉट कर देंगे तो बोलो तो ये कौन संख्या बन जाएगा? अपरिमेय। कोई दूसरा भी ले सकता है। लड़का लोग लो, इसमें कोई दूसरा संख्या लो। इन दोनों के बीच में लेना 0.14
और 0.28 के बीच में संख्या लेना है जो अपरिमेय हो। 0.13 कहाँ से लाएगा? 13 तो 14 से पहले ना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा। और 16 के बाद बढ़ाना पड़ेगा, या तो 0.5 ले लीजिए, 2 को 0.5 ले लीजिए, कुछ संख्या से लेना पड़ेगा जो संख्या दशमलव के बाद क्या हो जाए, कम से कम बढ़ता चला जाए, ऐसा संख्या। तो बात में समझ में आया कि परिमेय लेंगे, परिमेय बोलेगा तो कैसे लेंगे और परिमेय बोलेगा तो कैसे लेंगे। अगला सवाल में आइए। अब देखो तो ये हम छोड़ दे 13 नंबर सवाल। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2.1/2, तो 2 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2.0। और इस 2.1/2 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5। क्या निकलेगा 2.5। इसके बीच में अपना खोजना कि बना ही दे हम, चलो थोड़ा हिंट दे देते हैं। किसके बीच में करा है 2 और 2.1/2 के बीच में। देखो इधर सुनो, इन दोनों के बीच में क्या खोजना है, 2 को आपको अपरिमेय संख्या खोजना है। तो देखो तो इसमें तो मतलब क्या है 2 है, तो 2 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2.0। दशमलव में बदलाएगा नहीं ना, तो क्या करेंगे दशमलव के बाद क्या करेंगे हम 0 बढ़ा देंगे, 1 तो बढ़ा नहीं सकते हैं। अब इसमें देखो 2.1/2 को जब बदलेगा तो कितना हो जाएगा, बताओ पहले इसको 5/2, तो 5/2 हो गया। अब 5/2 को हम क्या करेंगे भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा 2.5। तो ध्यान समझिए, अब यहाँ पर 2.0 और 2.5 के बीच में कोई ऐसी संख्या खोजना है जो अपरिमेय हो। तो बोलो क्या है 2.1। देखो यहाँ पर 2.0 और 2.5, तो 0 और 5 के बीच में क्या होगा 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3, नहीं तो 4, क्या 6 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपको इसमें 2 को आप क्या खोजना है अपरिमेय, 2 अपरिमेय संख्या खोजना है। तो बताओ क्या लिखेंगे 2.1 लिख लेंगे। आप बताओ, ये तो अभी परिमेय हो गया, इसको अपरिमेय बनाना है। आप लोग बताओ 1 एक दूसरा लो ना कोई संख्या, 1 ले लेंगे, 3 ले लेना, फिर क्या ले लेंगे बताओ 1 2 को 1, फिर 3, फिर 3 को 1 और 3 ऐसे करके हो जाएगा। ये तो अपरिमेय हो गया। अब ये को हो गया, एक और लड़का लोग बताओ कोई लो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 2.3, 2 लेंगे, हाँ ठीक है 2, उसके बाद फिर 2 को 3, फिर है ना, ऐसे करके डॉट डॉट अपना कर देना है ना। कुछ भी ले सकता है, कोई जरूरी, देखो कोई जरूरी नहीं है कि आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, इसमें आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग आंसर जब देखेगा ना, आंसर देखना इसके बीच लिया है कि नहीं लिया है। इसी में आपको लिया हुआ है 13 में 2.0, 13 में लिया है 2.01। देखो तो यहाँ 2.0 और 2.5, इसके बीच में 0 को हम लोग और 0 समझ सकते हैं। यहाँ पर 50 के बाद क्या डाल देंगे 0, तो कितना हो जाएगा 50। अब इन दोनों के बीच में सुनो, इसमें लिया हुआ है, इसमें क्या लिया हुआ है 2.01, फिर 2 को 0.1, फिर 3 को 0 और 1। देखो ये संख्या जो आता है इसके बीच में आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर 0 ही खत्म हो गया, लेकिन 0 के बाद और क्या हो जाएगा, जब 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी के बीच में आएगा। अब देखिए 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि √5 का मान दशमलव शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक क्या करना है, निकालना है। √5 का मान निकालना है ना, √5 का। इसका मतलब क्या हो गया, 5 का आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए कर रहा है, वो भी कितना अंक तक, 2 अंक तक। तो निकालो। अभी वैसे हम बताए थे कहीं पर, अगर 5 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो कितना से लगाएंगे पहले बताओ, 2 से लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब तो आगे कोई संख्या है नहीं, तब क्या कर देंगे बताओ, दशमलव यहाँ डालेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 को 0। आप ये बताओ 4 के बाद कितना संख्या रखेंगे और उसको उतना से गुना करेंगे, या तो 100 नहीं तो 100 से कम आएगा। तो 2 रख देते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 रख देते हैं। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 2 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ पर हो जाएगा 84, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ 4, यहाँ पर 4 है ना। अब अपने आप फिर क्या हो जाएगा 2 0। अब 44 है ना। अब 44 को फिर आगे फिर 4 रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, है ना।
तो देखो ना यहाँ पर 44 कितना 3 रखेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 1329 हो गया। अभी कम हुआ, अब 4 से देख लेते हैं, है ना, यहीं पे बिठा दे इसको। अब 4 4 4 रख के देखिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 16 1 17, देखो 17 76, इसमें आ गया 17 76 और यहाँ पर आ गया कितना 13 29। तो किससे लगाएंगे 4 से कि 3 से? 3 से। अब देखो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 29, यहाँ पर 3 3 6 4 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपको 7, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर कट गया। देखो आंसर अभी कितना आया है 1 मिनट के लिए 2.23, लेकिन इसका दिया कितना है 2.24। अब ऐसा क्यों दे दिया, एक अंक बढ़ा के यहाँ किया, क्यों मतलब यहाँ पर क्यों बढ़ा लिया? तो सुनो, अगर शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा, भाग में भी नियम होता है, अगर शेषफल यहाँ कुछ ना कुछ बच जाएगा, जो अंत का संख्या आया हुआ है वो एक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, है ना, ये नियम होता है, समझ में आया? इसलिए यहाँ इसका आंसर कितना, देखो इसका आंसर मेन होना चाहिए 2.23, लेकिन इसका तरीका क्या होता है, यहाँ अगर शेष कुछ बच जाएगा तो यहाँ भी क्या करना, आप एक यहाँ बढ़ा लेना, इसमें नहीं बढ़ाएंगे, इसमें नहीं बढ़ाएंगे, लास्ट में संख्या बढ़ाएंगे। तो बोलो कितना हो जाएगा इसका 2.24, इसका आंसर ये हो जाएगा ये। अब अगला सवाल है कितना 15 नंबर सवाल, और रूट 6 का निकालना है वर्गमूल, निकाल लेंगे, चलो उतारो।